हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे। आज के लेक्चर में कुछ बहुत अमेजिंग लर्निंग होने वाली, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। अनअकैडमी का जो 2023 का जेई मेन का रिजल्ट है वो ये है। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेई एडवांस 2023 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। 5 बच्चे इसमें टॉप 100 के अंदर है, 3 स्टेट टॉपर्स हैं। और ये जो हैट्रिक ऑफ रैंक से ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 12 एंड ऑल इंडिया रैंक 13 टुक दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विद माय कोड पीजे लाइव कोड। सो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। अगर ऐसा रिजल्ट आप लोग भी पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड पीजे लाइव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों से करवाता हूं, ठीक है। देखिए, पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग लिख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स, ठीक है। पहला फैक्ट तो मैंने लिख लिया कि अगर ये सर्कल दोनों टच कर रहे हैं तो ये पॉइंट, ये सेंटर और ये सेंटर, ये तीनों कोलिनियर हो। ये क्या है दोस्तों? कोलिनियर, ठीक है। और ए बी किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2। और ये जो ए बी लाइन है ना दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल क्या होती है दोस्तों? लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ये टेंजेंट है इसकी, तो ये जो सेंटर से पास होती है ना लाइन, जो परपेंडिकुलर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहां पे एक कॉमन टेंजेंट बनाऊं, सोच के देखिए, ये 90 हो गया, 90 है, तो लीनियर पेयर है, तो ये तीनों कोलिनियर हो गए। प्रूफ भी मिल गया आपको कि भाई कोलिनियर क्यों होंगे, प्रूफ भी मिल गया। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात जो आप लोग को ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये होता है इंटरनली टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनली टेंजेंट। ये एक्सटर्नली टेंजेंट है, ये इंटरनली टेंजेंट है, ठीक है। फिर से देखो, ये और ये सेंटर बराबर होंगे। अब ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1, तो मैं कह सकता हूं ए बी कितना होगा? R2 माइनस R1। ये छाप लो, डीएन लिख दो। अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्वेश्चन करें हम, ठीक है। वाह यार सिद्धार्थ, समझ रहा हूं मैं तेरी भावनाएं। बताएं। ईशान बेटा, मैं कह नहीं सकता, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं कुछ। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये बड़े सर्कल का सेंटर है, ये छोटे सर्कल का सेंटर है, स्पाइडरमैन टाइप का लग रहा है ये, ठीक है। ये तीसरा सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस, ये ए बी है ना दोस्तों, ये कॉमन डायमीटर है सबका, इसका भी डायमीटर है, इसका भी डायमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 4। ये दोस्तों इसका रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, जो तीनों के टेंजेंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ आर। आर निकालिए, बताइए। फाइंड आर, फाइंड आर। कोरोना का गैस मास्क, वाह बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बेटा, यही कोर्स में कंटिन्यू करूंगा ललिता डांकी, यही कोर्स में आगे कंटिन्यू करूंगा बेटा, ठीक है। बताइए।
हो गया 2/3। पटनायक हूं मैं, 2/3 आंसर है पटनायक हूं मैं का। वाह वाह वाह। अब देखो दोस्तों, सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इसमें दो हैं, एक ड्राइंग अ ट्राइंगल, सेकंड इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब देखना, मैं ये बनाता हूं आप लोगों के लिए, राइट। तो पहली बात तो इसका रेडियस मैं 2 बोल सकता हूं, इसका रेडियस 1 बोल सकता हूं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को मैं लिख देता हूं पी क्यू आर। अब अगर मैं पी क्यू आर बनाऊं दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, ईमानदारी की बात है, पी क्यू आर बनाऊं तो पी क्यू आर हो जाएगा 1 प्लस आर, ये भी 1 प्लस आर हो जाएगा, और पी क्यू हो जाएगा 2, पी क्यू हो जाएगा 2, राइट, आर क्यू सॉरी, क्यू आर 2 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप होगी। अब आप इमेजिन, देखो ये पूरा रेडियस है दोस्तों, ये लेंथ, अगर मैं इसको एस बोलूं, इसको टी बोलूं, तो एस टी भाई लोग 2 है, क्योंकि ये रेडियस है, इस बड़े सर्कल का रेडियस है, तो एस पी 2 माइनस आर है, राइट, 2 माइनस आर है। ये लेंथ ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम दिख गई आपको, 1 स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर का स्क्वायर। कितना आ गया 1, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर 1 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 6r, r इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ गया भाई लोग? समझ में आ गया भाई लोग? बताओ, समझ में आ गया? क्लियर? √2 - 1 गलत है सर। आप इतने सालों से फाउंडेशन पढ़ाते हो, तो आपको जेई की पढ़ाई आपको याद कैसे रही? भाई मैंने जेई ही पढ़ाया है, आप ये चीज देखो। आप लोगों ने कभी मेरे को एनटीएससी पढ़ाते हुए देखा है? एनटीएससी का केवल क्रैश कोर्स लेता हूं। मैंने क्या पढ़ाया है हमेशा से? मैंने पढ़ाया एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, आईआईटी, केवीपीवाई, जो ऑलरेडी एडवांस एग्जामिनेशन है। तो मैं कभी एज सच मैंने, देखो ना तो 10 बोर्ड पढ़ाया, लाइक आई एम हॉरिबल एट 10 बोर्ड। अगर आप मुझसे 10 बोर्ड पढ़ोगे ना, 40 नंबर आएंगे, समझ लो, आई एम हॉरिबल एट दैट। अनअकैडमी में बेटा देखो, आप लोग जो चीज मुझसे पढ़ना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप फाउंडेशन में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन का लो। फाउंडेशन उन बच्चों को लेना चाहिए जो एनटीएससी, एनएससी, जेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्ली स्टार्ट चाहते हैं, एनएससीपी, एनएससीसी देखना चाहते हैं, केवीपीवाई, जेई के साथ साथ प्री आरएमओ पढ़ना चाहते हैं, तो वो जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन बता तो दिया बेटा, प्रणव बता दिया बेटा मैंने। फ्रेश ही पढ़ाऊंगा मैं, उस पर फ्रेश ही पढ़ाऊंगा। आईआईटी फाउंडेशन का जो नया कोर्स आ रहा है उसके अंदर मैं आप लोगों को बढ़िया चीज पढ़ाने वाला हूं। स्टार्टिंग से अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। अब देखो, अब ये एक और क्वेश्चन करो। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं भाई लोग, ये सेंटर है, ये दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, ठीक है। ये एक सर्कल हमने इंस्क्राइब किया है, ठीक है। इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस r है। फाइंड r, बताइए फाइंड r क्या होगा दोस्तों? r क्या होगा? r प्री आरएमओ के लिए बेटा देखो, अगर केवल प्री आरएमओ करना है ना और कुछ भी एम नहीं है, तो फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो। फाउंडेशन पे हो जाता है, वो सस्ता भी पड़ेगा, टिकाऊ भी है। बताएं। बताइए। गलत है बेटा, 1/2 गलत है।
हो गया? चलो, काफी लोगों का आंसर आ गया। अब अपन करते हैं, देखो देखो सुनना दोस्तों, मैंने क्या बोला? पाइथागोरस थ्योरम इज द की। पाइथागोरस थ्योरम इज द की दोस्तों। देखना वापस से पाइथागोरस थ्योरम क्या मस्त तरीके से लगाएंगे अपन। देखना, ये दोस्तों रेडियस होगा, टेंजेंट है, ये भी रेडियस है, ये इसकी डायगोनल है, तो ये r√2 हो गया, स्क्वायर बन गया एक तरह से। ये r√2 है, r√2 प्लस ये डिस्टेंस r है, ये इस बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, तो r कितना हो गया? √2 - 1। समझ में आई क्या बात? कितना इजी है, कितना इजी है। इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। टुडे यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, टुमारो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। डीपीपी 13 और 14 में बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के, तो आप लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है क्या? आई एम एबल टू सी वर्चुअल इमेज ऑफ योर हाउस। समवन ग्रीन ड्रेस, वाह क्या बात है। आगे बढ़े। NACJS, NTSC एंड RP RMO विद सब्सक्रिप्शन। बेटा उसके लिए फाउंडेशन लेना है आप लोगों को, पीजे लाइव कोड यूज करके फाउंडेशन NTSC का सब्सक्रिप्शन ले लो उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखना, आप अगला क्वेश्चन देखो, पक्का मजा आएगा, गारंटी है। वापस से पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन बताओ। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम लगाते हैं। अब स्टीवर्ट थ्योरम लगाते हैं। ये दोस्तों एक डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल है, ये दो और सेमी सर्कल है, ठीक है। ये इस बड़े सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 2 है, मतलब इसका सेमी सर्कल 1 है, इसका सेमी सर्कल 2 है, मतलब इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है। अब ये सर्कल एक और मैंने यहां पे इंस्क्राइब कर दिया, इसका रेडियस है r। फाइंड r, फाइंड r, बताएं r क्या होगा, बताइए। बताइए, 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 बताइए। ओके यश, यश बेटा पीजे लाइव कोड याद रखना। अभी तो मैं क्लास में हूं, कैसे फोन उठाऊं आपका? ठीक है, जल्दी से कर दो इसको, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लो बट सॉल्व करो, टाइम आप लोगों के पास है। कैसे हैं बताइए। क्लियर? 1 सेंटीमीटर। ओके पल्लव, इजी 1/2। देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, सबके सेंटर्स को कनेक्ट करता हूं दोस्तों, ठीक है। मैंने सेंटर्स को कनेक्ट किया, ये 2 है, ये r है, ये r है, ये 1 है,
ये लेंथ 4 है, ठीक है, 4। लाइफ में क्लैरिटी आ गई आपके। अब इसको अगर मैं देखता हूं, इसको इस सेंटर को इस सेंटर से कनेक्ट करूं, तो अब देखिएगा जो डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को मैं अलग बनाता हूं। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग दीज ब्यूटीफुल डायग्राम्स। सी, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस देखिए 1 + 1 2 है, ये डिस्टेंस 2 + r है। अब ये डिस्टेंस देखिएगा भाई, ये पूरा रेडियस तो 3 है, 3 - r है। सोच के देखो, 3 - r है, ये पूरा रेडियस 3 है ना भाई। ये पूरा डायमीटर अगर 6 है तो इसका रेडियस 3 है, तो ये 3 है, 3 में से r माइनस करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। ये r + 1 है, स्टीवर्ट थ्योरम लग जाएगी मस्त तरीके से। वैसे भी देखो, आप लोग ईमानदारी से याद करो, आपको स्टीवर्ट थ्योरम का आधा अधूरा फॉर्मूला याद है, रिवाइज भी हो जाएगा। तो r + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस r + 1 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 - r का स्क्वायर प्लस 2, राइट। ये होगा भाई लोग, ये होगा भाई लोग। अब देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करूं आप लोगों के लिए, 2r² + 1 3r², डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4r इंटू 2 8r, 8r + 2r 10r, 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9 इज इक्वल टू 3r², ठीक है, -6r -18r, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, 11 इंटू 3 33, 3r² से 3r² कैंसिल, 28r इज इक्वल टू 24, तो r इज इक्वल टू 6/7, 6/7। जो बच्चे इजी बोल के आंसर हाफ दे रहे हैं, गलत हो गया उनका, तो है कट गया आप लोगों का, तो 6/7 आएगा। डिराइव कौन सा भाई, डिराइव क्या, स्टीवर्ट थ्योरम तो पहले डिराइव हो चुकी है अनुज, ठीक है। ये तो पिटाई खाने वाला स्टेटमेंट है अगर आपने ये पूछा कि सर ये कैसे डिराइव हुआ। स्टीवर्ट थ्योरम का डेरिवेशन तो मैं बता चुका हूं भाई। लेवल 2 प्रोडिजी का कब होगा मुझे नहीं पता। प्लीज यूज मास पॉइंट। मास पॉइंट से कैसे करेंगे यार, मास पॉइंट मेरे को आता नहीं है ढंग से, और वैसे मेरे को लगता नहीं है इसमें यूज होगा मास पॉइंट। मास पॉइंट मेरे को लगता नहीं है इसमें यूज होगा, लगता नहीं है मुझे इसमें मास पॉइंट यूज होगा। मिनेलॉज वाले क्वेश्चन में होता है, वो तो मिनेलॉज वाले में होता है, स्टीवर्ट में थोड़ी होता है। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कर देना चाहिए था। मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था आप लोगों को, मेरे हिसाब से मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था, क्योंकि भाई स्टीवर्ट तो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। स्टीवर्ट का क्वेश्चन तो करना चाहिए आपको। स्टार मार्क कर देते दोस्तों। ये 2 मार्कर है प्री आरएमओ के लिए, 2 मार्कर प्री आरएम, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये एक सर्कल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डाला है, ये दूसरा सर्कल डाला है, ये सब जगह टच कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस r है। r निकालो, आप r निकालो। टाइम दे रहा हूं, सफिशिएंट टाइम दूंगा दोस्तों आपको, टेंशन मत लो, सफिशिएंट टाइम दूंगा कैलकुलेशन के लिए। देखो लेजी मत हो, लेजी मत हो। सबके लिए बेस्ट सुमित घोष बेटा जेई प्लेटफॉर्म है, जेई प्लेटफॉर्म ले ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुज, स्टीवर्ट थ्योरम लिख रखी है बेटा मैंने पहले। प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों मेरे साथ आप लगातार पढ़ रहे हैं तो मेरे पुराने लेक्चर्स भी याद रखें। बताइए, 3 - 2√2। देवायु चक्रवर्ती बोल रहे हैं 3 - 2√2।
रवित चटरथ बोल रहे हैं सर r+3 का स्क्वायर r+2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा। भाई देखो स्टीवर्ट थ्योरम में क्या होता है, r+2 का स्क्वायर इंटू 2 होता है। देखो ये 1 था, मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन हो गया इसको, ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 2 होगा, ये 2 है। ठीक है, कर लो। बताइए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो दोस्तों मैं कैसे करूंगा, बच्चे कोशिश कर रहे हैं इसको बताने की। अब देखो दोस्तों मेरे पास जूमिंग फीचर है, पता ही आपको पीपीटी में जूमिंग फीचर है मेरे पास। अब देखना मैं इसको इस स्क्वायर को जूम करता हूं, देखो अब देखो ये जूम हो गया, तो ये डिस्टेंस r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया भाई लोग, ये स्क्वायर हो गया एक, और ये स्क्वायर हो गया, तो ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल r√2 हो जाएगा। ये r है तो ये r√2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये डिस्टेंस r√2 हो गया, ये r है। अब देखिए ये डिस्टेंस 1 है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस 1 है, तो ये भी 1 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1 प्लस ये डिस्टेंस r प्लस ये डिस्टेंस r√2 इज इक्वल टू √2, क्योंकि भाई ये पूरा डिस्टेंस √2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब r कितना हो गया, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। राशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा जो कि 3 - 2 √2 के बराबर होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, बताएं बताएं। क्लियर? क्लियर हो गया ना? ओके पल्लव, चलिए मास पॉइंट बेटा क्वेश्चंस कर लो, वीडियो देख लो, वही है 2r + 1 से थोड़ी होगा यार। देखो वापस से समझो, आप मैंने क्या बोला कि भाई ये लेंथ तो √2 है, ये लेंथ जो ये लेंथ है ना, देखो मैं इससे मार्क करता हूं रेड पेन से, ये लेंथ r है, r, ये r√2 है क्योंकि ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, r√2 + r + 1 इज इक्वल टू √2, क्योंकि ये पूरी लेंथ √2 है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर आपका नाम क्या है, ये तो ये बात हो गई, बसंती तुम्हारा नाम क्या है, सही है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं हम, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों फेमस है काफी, ये क्वेश्चन काफी फेमस है। ठीक है, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है ए बी। अब देखो बी को सेंटर लेके और बी ए को रेडियस लगा के ये आर्क बनाओगे, ए को सेंटर लेके इसको आर्क बना के ऐसा बनाएगा। ठीक है, इसमें एक सर्कल आपने डाल दिया। ठीक है, ये लेंथ 2 है, राइट, ये लेंथ 2 है, फाइंड आर, इसका रेडियस निकालना है। क्या बोला है मैंने दोस्तों, ये आर्क कैसे बनाई गई है, इसको डी, AD इज आर्क विथ B as center and AB as radius. BD is arc with A as center
एंड ए बी एज रेडियस। बताइए बताइए भाई साहब, केवीपीवाई 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 और फिर इतने सारे केसेस भाई साहब। ओके सिद्धार्थ, बताइए। हो गया दोस्तों? वन बाय फोर, 2 - √2 आ रहा है, नॉट श्योर। सर आई कंप्लीट योर वीडियो बट कांट फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड विद। प्रांजल बेटा विकिपीडिया कर ले। हाँ अंशप्रीत डलेगा बेटा, अभी डलेगा। अंशप्रीत तूने टेस्ट सीरीज दी है, डलेगा भी। अभी उसके टेस्ट सीरीज का ग्रुप बना नहीं है बेटा, जैसे बनेगा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप देखिएगा, अगर मैं ये डिस्टेंस लूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आर है, ये पूरा डिस्टेंस दोस्तों 2 है, ये आर है, ये इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये 2 - आर है, ये 2 - आर है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। बन गया पाइथागोरस, पाइथागोरस बन गया। आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4r इज इक्वल टू 3। समझे क्या? खत्म, इजी क्वेश्चन। इट इज ऑल अबाउट सीइंग दैट डायग्राम, इट इज ऑल अबाउट सीइंग दैट डायग्राम, राइट? क्लियर? चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी जानकारी मिल रही है और सारी चीजें समझ में भी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। अच्छा था ना? इस क्वेश्चन में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। टचिंग और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के अंदर और क्या होगा? एक ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये तीनों इक्वल सर्कल्स हैं, इनका रेडियस r है, ठीक है। ये 2 सर्कल है जो इन तीनों को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनली टच कर रहा है, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r1। फाइंड r1 अपॉन r1, बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है तो। वाह, वेरी गुड पटनायक, कल से ये कर रही थी, इससे मैं ये इन्फर कर पाया हूं कि पटनायक लड़की है। तो बेटा आपका नाम क्या है? पटनायक हूं मैं का। ट्वेंटी 27:1, बिल्कुल गलत जवाब। कॉस्मिक काफी ज्यादा गलत है बेटा ये। गर्ग क्लासेस की डीपी भी अपलोड कर दो भाई साहब। अब गर्ग क्लासेस को खत्म हुए बहुत टाइम हो गया। तान्या, ओके ओके तान्या।
प्री आरएमओ के पेपर में रफ पेजेस ले जा सकते हैं, बहुत सारे रफ पेजेस देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। बताएं बताएं बताएं। कैसा लगा दोस्तों मेरा आज मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मेरा? Again, it is all about making triangles and applying Pythagoras theorem. Pythagoras is the key. चलिए, आई होप अभी टाइम दे रहा हूं मैं दोस्तों, ये जब तक घड़ी 1 मिनट तक नहीं आ जाती, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। डन 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 डन। एक भी बच्चे का नहीं आया आंसर अभी तक, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया भाइयों अभी तक। देयर इज जस्ट अ वर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रशांत एंड सुशांत। वाह, हाँ कोर्स कंटिन्यू करूंगा यश, पक्का कंटिन्यू करूंगा मैं। ला 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 हुआ। सुमित घोष बेटा जेई का सब्सक्रिप्शन ले ले। अब आला रे आला, सिम्बा आला, हमारी बारी आ गई। अब हमारी बारी आ गई दोस्तों। मैं आप लोगों को एक चीज गारंटी दे सकता हूं इस क्वेश्चन में, जब मैं ये करूंगा ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों के दिमाग में जो फीलिंग आएगी वो ये है कि यार ये तो बहुत सिंपल था, आई शुड हैव डन दैट। ये फील पक्का आएगा। देखिए देखना दोस्तों, इन तीनों सेंटर को कनेक्ट करके क्या मैं कह सकता हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और बाय सिमेट्री ये जो सेंटर है वो सबका सेंटर होगा। ठीक है, अब देखना मजेदार चीज, क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस r प्लस r1 है, ये डिस्टेंस r प्लस r1 है। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, ये 2r है, a b c d और ये o, AD √3/2 इंटू 2r हो जाएगी, मीडियन की लेंथ है भाई, √3r हो गई। अब AO इज 2/3 इंटू AD। भाई सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2/3 इंटू √3r कितना हो गया, 2/√3r। और AO क्या है, r प्लस r1, तो r1 की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, 2 माइनस 2/√3 माइनस 1 इंटू r, मतलब r1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू r। हे भगवान, क्लियर। अब देखो ये है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा और इसको P बोल लूंगा तो OP कैपिटल R है। OP क्या है, 2r प्लस r1 इज इक्वल टू r, राइट। अब r प्लस r1 कितना, 2/√3r, तो ये कितना हो गया, 2/√3 प्लस 1 इंटू r, 1
डिवाइड कर दो। R1 अपॉन R1 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। सोच के देखो, सोच के देखो, राइट। इसका मतलब अब इसको भी रैशनलाइज कर दिया मैंने, 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। ओके, आप मुझे बताओ, था इजी? था इजी? बेटा मेरी क्लास 7 बजे होती है, प्री आरएमओ की क्लास रोज शाम को 7 बजे से होती है, बट कभी कभी मैं 6:50 पे भी आ जाता हूं। रचित मेहता, सर मेरा फास्टेस्ट था, आपने देखा ही नहीं। हाँ, 6:55 PM। ओके देबायु, ठीक है, क्लियर। ओके मयूर। सो दोस्तों, टचिंग सर्कल की फील आ रही है क्या? है, टचिंग सर्कल की फील आ रही है ना? चलिए, गुड, वेरी गुड। आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये देखो दोस्तों, ये है और ये दोनों टच कर रहे हैं। ये कॉमन टेंजेंट है, इस पे P है, ये Q है, ठीक है। ये रेडियस है 1, ये रेडियस है 3। PQ की लेंथ कितनी होगी? PQ की लेंथ कितनी होगी दोस्तों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Why are circles touching each other? They might get affected due to corona. सही बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड, आई लाइक इट, यू आर अ गुड जोक। बताएं, कोलू के पास है, कोलू। कल तेरे पास सीखा है? हाँ तो तेरे पास ही है, मेरे पास ही है। बताएं, चलिए। सो दोस्तों मैं आप बता देता हूं आप लोगों को। देखो इसको दोस्तों मैं परपेंडिकुलरली यहां पे लेके जाता हूं, ये भी परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊं यहां पे, ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए। ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये लेंथ दोस्तों 1 है तो ये भी 1 होगी, तो ये 2 होगी, ठीक है। तो PQ कितना हो गया? √4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब √12, मतलब 2√3। इजी, इजी, इजी क्वेश्चन है। 2√5 देखो दोस्तों, पता है ये हमेशा होता है, बच्चों को पता है ये हाइपोटेनस लगता है, शक्ल से लगता है ये हाइपोटेनस रहा है, मगर ये हाइपोटेनस है नहीं, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है। बच्चे पता है गड़बड़ यही करते हैं, हर बच्चे ने ये गड़बड़ की हुई है, हर बच्चे ने ये गड़बड़ की हुई है, मुझे पता है। ये दे नहीं रखा भाई, नॉर्मली तो होगी है। चलिए, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। सो अब गुड बाय क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। समय समाप्ति की घोषणा गुड बाय क्वेश्चन के साथ करते हैं हम। गुड बाय क्वेश्चन। अब देखिए, वापस से वो वाला क्वेश्चन था ना दोस्तों, देखो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है दोस्तों, ये रेडियस 1 है, ये भी 1 है। अब ए से ए को सेंटर लेके हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, बी को सेंटर लेके ए और बी ए रेडियस लेके एक और बनाया, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है,
ये डी है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे आ रही है सच दैट ये यहीं तक ही है, और ये क्या है, एक आर्क है जिसका रेडियस है ये वाला लेंथ। तो आप ध्यान से समझे, ये वाली आर्क का रेडियस है 2, ये वाली आर्क का रेडियस है 2, ये वाली आर्क का अगर मैं इसको सी ई बोलूं, ये आर्क का रेडियस है डीसी इक्वल टू डी। ठीक है, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। गुड बाय क्वेश्चन नहीं है, आप लोग प्लीज इसको करें सॉल्व, ठीक है। आई होप मजा आया आपको, आई होप आपको दोस्तों मजा आया इसके अंदर। मजा आया तो आप बता सकते हैं, नहीं आया तो भी बता सकते हैं, राइट। सो थैंक यू, कीप लाइकिंग, कीप लिसनिंग टू मी, कीप सब्सक्राइबिंग ऑन